बढ़िया रिजल्ट, सबसे ज्यादा रिजल्ट, सबसे फार्मर को सेटिस्फेक्शन देने का काम किसी प्रोडक्ट ने किया है, वो स्टिमरिज वाला प्रोडक्ट ने किया है। ऑल ओवर क्रॉप में चलता है, ऑल ओवर क्लाइमेटिक कंडीशन में, हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में हमें हमारा बिजनेस करना है, तो रिजल्ट इमीडिएट मिलता है और सेल इजीली। ये प्रोडक्ट काम क्या करता है आप सबको मालूम है, इट इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ, यूनिक ब्लेंड मतलब क्या, एक अच्छा मिश्रण है। किसका मिश्रण है? हमारे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, बायोस्टिमुलेंट्स और फाइटोहॉर्मोन्स। फाइटोहॉर्मोन्स मतलब क्या, आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा एग्जांपल, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में शुगर कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? इंसुलिन, करेक्ट। अगर मेन में देखा जाए, मेल की स्ट्रेंथ को, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? टेस्टोस्टेरोन। वुमेन्स में एस्ट्रोजन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? तरह तरह की ग्रोथ स्टेज में तरह तरह के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हार्मोन्स करते हैं। स्टिमुलेंट क्या करते हैं? एक स्टिमुलस प्रोवाइड करने का काम। मतलब क्या, ये प्लांट में प्रेजेंट नहीं रहते, लेकिन इनका प्रेजेंट अगर सॉइल में होता है, इनका प्रेजेंट अगर उस प्रोडक्ट में होता है, इनका प्रोडक्ट अगर का इस्तेमाल अगर आप क्रॉप में करते हो, क्रॉप की जो नैसर्गिक क्रिया है, वो नैसर्गिक क्रिया को बढ़ाने का काम, उसको नैसर्गिक क्रिया को चालना देने का काम, उसको बढ़ाने का काम, चालना देने का काम। और कैटलिस्ट, इसका मतलब क्या, अगर इसका प्रेजेंट रहा तो आपका स्पीड और बढ़ाने वाला है, इसका अपसेट रहा तो आपका स्पीड कम होने वाला है। तो इसका रोल होता है बायोस्टिमुलेंट का। और हार्मोन्स का रोल क्या होता है? तरह तरह के ग्रोथ स्टेजेस में तरह तरह के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम ये प्लांट हार्मोन्स करते हैं। तो दोस्तों, हमको, आप सभी को मालूम है, इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, करेक्ट। क्रॉपिंग पैटर्न हर एक स्टेट का अलग है, हर एक रीजन का अलग है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग है। जो क्रॉपिंग पैटर्न राजकोट का है, वो क्रॉपिंग पैटर्न अहमदाबाद का बिल्कुल नहीं। जो क्रॉपिंग पैटर्न महाराष्ट्र का है, वो क्रॉपिंग पैटर्न कर्नाटक का बिल्कुल नहीं। ये जो डाइवर्सिफाइड कंडीशन है इंडिया में सभी जगह पाई जाती है, लेकिन हमारा जो नेटसप का बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया चलता है, ऑल ओवर क्रॉप में चलता है, ऑल ओवर क्लाइमेटिक कंडीशन में, हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में हमें हमारा बिजनेस करना है। तरह तरह के क्रॉप के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर हम एज अ बायोफिट, अगर हम एज अ नेटसप कंपनी फार्मर को एक ऐसा प्रोडक्ट दे जो हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में, नोट डाउन कर लो, हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में, हर एक क्रॉप के ग्रोथ स्टेज में अगर रिजल्ट दिया तो हम पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है, क्रॉपिंग पैटर्न अलग अलग है। इसका प्रॉब्लम क्या होता है? तो फार्मर को अलग अलग प्रोडक्ट परचेस करने पड़ते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट परचेस करने पड़ते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप स्टिमरिज ले लो, आपको हर एक क्रॉप में, एवरी ग्रोथ स्टेज में, एवरी क्लाइमेटिक कंडीशन में रिजल्ट देने का काम अगर कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में करता है, वो हमारा स्टिमरिज करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, क्रॉप में अलग अलग स्टेज रहते हैं, जैसे कि सीड जर्मिनेशन स्टेज, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज, व्हाइट रूट इनिशिएशन स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूट सेटिंग स्टेज और हार्वेस्टिंग स्टेज। ये अलग अलग स्टेजेस क्या बताता है? अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग हार्मोन्स का काम रहता है। अगर आपको सीड डोरमेंसी ब्रेक करना है तो उसके लिए अलग हार्मोन काम करता है। अगर आपको वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करना है, उसको रेगुलेट करने का हार्मोन अलग रहता है। अगर आपको फ्रूट की साइज बढ़ानी है, उसके लिए एक अलग हार्मोन काम करता है। तो फार्मर को क्या होता है? मार्केट में पीजीआर मिलती है क्या? यस, लेकिन मार्केट में अगर पीजीआर मिलती है तो अलग अलग कैटेगरी के स्पेसिफिक पीजीआर। मतलब क्या? सीड डोरमेंसी ब्रेक करनी है, सीड जर्मिनेशन बढ़ाने, अलग प्रोडक्ट लाओ, व्हाइट रूट बढ़ाने, अलग प्रोडक्ट परचेस करो, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ानी है, अलग प्रोडक्ट परचेस करो, फ्रूट की साइज बढ़ानी है, फ्लावरिंग ड्रॉप करना है, तो अलग प्रोडक्ट करो, परचेस करो। इसकी बदौलत क्या हो रहा है? फार्मर की जो कोई प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की वजह से क्या हो रहा है? उसका कॉस्ट, स्प्रेइंग का कॉस्ट बढ़ रहा है। अगर हम सिंगल क्रॉप में, सिंगल प्रोडक्ट में उसको तरह तरह के बेनिफिट्स अगर दे सकते हैं, तो उसका क्रॉप का जो कोई आने वाला है जो खर्चा है, वो 100% कम यहाँ पे होने वाला है। सिंगल प्रोडक्ट में मल्टीपल बेनिफिट्स वहाँ इस फार्मर को वहाँ पे मिलने वाले। तो अगर मैं स्टिमरिज लाता हूँ, सीड जर्मिनेशन कर सकते हो क्या? यस, मैं स्टिमरिज को इस्तेमाल सीड जर्मिनेशन
जर्मिनेशन के भी लिए भी कर सकता हूँ। स्टिमरिज क्या करता है, आपके क्रॉप पे जो बीजांकुर का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतने क्रॉप मेरे आने वाले हैं। तो ये बीजांकुर का जो परसेंटेज है अगर आपको बढ़ाना है तो इसका सीड का आप इस्तेमाल सीड ट्रीटमेंट आप स्टिमरिज के साथ कर सकते हो। दोस्तों बाजार से आप जब सीड लाते हो ना तो सीड का गवर्नमेंट का रूल है, उस सीड के जो पाउच रहते हैं वो पाउच में सीड जर्मिनेशन परसेंटेज होना जरूरी होता है। अगर आप नॉर्मली चेक करने जाओ तरह तरह के जर्मिनेशन परसेंटेज आपको देखने के मिलेंगे। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग 60 से लेके 70% जर्मिनेशन रेट ही वो बताते हैं।